अज़रबैजान के कदीम तरीन गांव लाहिज, जिसकी गलियां, जिसकी इमारतें, जिसका सेवरेज सिस्टम दरिया के पत्थरों से तामीर किया गया हो। ये एक ऐसा गांव है, ये पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे कोई ऐसी कमी नहीं है कि जो ना हो। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट से खुशामदीद। मोहम्मद तैयब चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं अज़रबैजान के कदीम तरीन गाँव लाहिज में इस टाइम मौजूद हूँ, जो कि तकरीबन 2000 साल पुराना गाँव है। इस गाँव की क्या ख़ास बात है कि दुनिया के दूसरे जितने भी गांव हैं, विलेजेस हैं, उनमें खेती बाड़ी काश्तकारी की जाती है, लेकिन ये दुनिया का एक वाहिद गांव है जिसको हुनरमंदों का गांव कहा जाता है। पूरे अज़रबैजान में जितने भी म्यूज़ियम्स हैं, वहाँ पे लाहिज विलेज के जो हुनर का मुजाहरा है वो ज़रूर किया जाता है। 2000 साल पुराना गाँव है और इसका सेवरेज सिस्टम 2000 साल पुराना है, लेकिन जूं का तूं कायम है सेवरेज सिस्टम। पूरी दुनिया से जितने भी सियाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो लाहिज विलेज को ज़रूर एक्सप्लोर करने आते हैं। अज़रबैजान के कदीम दौर का फ़न तामीर और आर्ट वर्क वगैरह की नुमाइश यहाँ बड़ी ज़बरदस्त की गई है। साफ़ सुथरा गांव है ये। तो एंट्रेंस पे मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ। चलते हैं विलेज में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ की फैसिलिटीज़ कौन सी हैं। तो आप यहाँ की गलियाँ देख सकते हैं, किस तरह दरिया के पत्थरों से यहाँ की गलियाँ बनी हुई हैं, और उसी तरह ही सदियों पुराने यहाँ पे घारा तारीखी इमारतें हैं जो कि दरिया के पत्थरों से बनी हुई हैं। वो भी गवर्नमेंट ऑफ अज़रबैजान ने इस पूरे विलेज को एक ओपन एयर म्यूज़ियम का स्टेटस दे दिया। और फैसिलिटीज़ की अगर आप बात करेंगे तो जगह जगह पे इस तर्ज के टैब लगे हुए हैं, वाटर टैब, जहाँ से स्पार्कलिंग वाटर आता है। तो सफाई के निज़ाम के साथ सहूलियात भी बड़ी उम्दा है यहाँ पे, और साफ़ सुथरा एक गाँव है जो कि पूरी दुनिया से जितने भी सियाह आते हैं यहाँ पे उनकी तवज्जो का मरकज़ बनता है। और माहौल भी बहुत खुशगवार है यहाँ का। बदावन मस्जिद के बिल्कुल सामने मैं इस टाइम मौजूद हूँ, जो कि 18वीं सदी में तामीर की गई थी, जो कि लाहिज की आर्किटेक्चर में एक ख़ास अहमियत हासिल है। इस मस्जिद को, इसको हैदर अली फाउंडेशन ने इसको रीस्टोर किया था। और इसके बिल्कुल सामने जिन बादशाहों ने इस एरिया को सबसे ज़्यादा रूल किया, उनके घरों में सबसे पुराना घर ये वाला है, जिससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस पूरे विलेज में जितनी भी कंस्ट्रक्शन है वो दरिया के पत्थरों से उनकी कंस्ट्रक्शन की गई है। और यही वजह है कि इस गांव को साफ़ रखना भी बहुत आसान है। काफ़ी सारे विलेज देखे हैं। ये एक गांव, एक जो है, ये एक ऐसा गांव है, ये पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर में है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। इसके रोड्स वेरी क्लीन है, नीट है, और यहाँ पे आर्ट वर्क बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे इन्होंने एक म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो बहुत ही तारीखी म्यूज़ियम है, तो जिसको लोग देखने के लिए बहुत दूर दूर से आते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा निज़ाम है और एक हिस्टोरिकली टूरिस्ट प्लेस है जो पहाड़ों के बिल्कुल सेंटर में बर्फ़बारी के अंदर है। कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में बताएं हमें। फैसिलिटीज़ यहाँ पे देखें, इस जगह पे आने के लिए एक तो आपको बड़े क्लीन रोड मिलेंगे, साफ़ सुथरे रोड मिलेंगे, कोई आपको टेंशन नहीं होगी, उसका उन्होंने सिस्टम बहुत अच्छा किया हुआ है। और दूसरा, यहाँ पे पानी का जो सिस्टम है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया हुआ है। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई ऐसी कमी नहीं है कि जो ना हो, हर चीज़ यहाँ पे पूरी है। तुसी इधर आए, तुसी विजिट भी किया, कोई खोया शोया, कोई अलसी दियां पिन्नियां लभियां तुहानू? वो तो सारा कोई पाकिस्तान च हुंदा, अलसी दियां पिन्नियां, खोए, बौंग पाए सारे पाकिस्तान च ने। ट्रैवलिंग के दौरान उम्दा खाना खाए बगैर कैसे रहा जा सकता है? ये सड़क किनारे पे लगे हुए साथ साथ आग सेकेंगे, और साथ साथ अज़रबैजान की एक मशहूर डिश है गुताब, आप कह सकते हैं वो एक चीज़ पराठा टाइप एक डिश है, इंतहाई लजीज होती है। तो अभी यहाँ पे अज़रबैजान की ट्रेडिशनल चाय भी पियेंगे, ट्रेडिशनल डिश भी खाएंगे, और साथ साथ ये टूर भी इंजॉय करेंगे। बहुत खूबसूरत है, खुशगवार हवा चल रही है यहाँ पे इस टाइम, और काफ़ी एडवेंचरस जगह भी है ये। इस ब्रिज को तामीर करने की जो बेसिक रीज़न थी वो लाहिज से ज़ारा नोवा, एक दूसरा विलेज है अज़रबैजान का, उस तक रसाई हासिल करना थी।